हेलो दोस्तों अगर आपने कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले आप जाकर उसे देख लीजिए सो दैट कि आप इस चैप्टर को, आप इस मटेरियल को अच्छे तरह से समझ पाओ। तो दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मैन, अ वीमेन एंड अ बॉय कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, 30 days एंड 60 days रिस्पेक्टिवली। हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट 2 men एंड 8 women सो एज टू कंप्लीट द वर्क इन 2 days। दोस्तों एक मैन है, एक वीमेन है और एक बॉय है। ये कितने कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं? 20, 30 और 60 दिन में। 20, 30 और 60 दिन में। अगर मैं ये तीनों का एलसीएम ले लूँ तो आ गया 60। और ये जो दोस्तों 60 होता है ये हमारा होता है टोटल पार्ट। अब यहाँ जो चीज़ होता है ये होता है हमारा एक दिन का वर्क। दोस्तों ये सब कुछ मैं समझा चुका हूँ अपने कंसेप्ट वाले वीडियो में, तो प्लीज़ पहले आप जाकर उसे एक बार देख लें। 60 को मैं 20 से डिवाइड किया, आ गया 3, 60/32, 60/61। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कि कितने लड़कों की ज़रूरत है, हाउ मेनी बॉयज मस्ट असिस्ट, कितने लड़कों की ज़रूरत है जो कि 2 आदमी और 8 वीमेन को हेल्प करेंगे उस काम को कंप्लीट करने में 2 दिन में ही। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ मैन अगर और वीमेन और बॉय की अगर अपन बात करें, अगर एक दिन में एक आदमी 3 पार्ट कर रहा है तो 2 आदमी एक दिन में कितना पार्ट करेगा? 6 पार्ट। ये पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, एक वीमेन एक दिन में 2 पार्ट कर रही है तो 8 वीमेन एक दिन में कितना पार्ट करेगी? 16 पार्ट। और मुझे ये नहीं मालूम है कि कितने स्टूडेंट है, कितने मतलब बॉयज हैं, तो मैंने मान लिया कि x बॉयज है। तो एक लड़का एक दिन में 1 पार्ट कर रहा है तो x लड़का एक दिन में कितना पार्ट करेगा? x पार्ट। ठीक है, अब ये कितने दिन तक काम को करने वाले हैं? 2 दिन तक। अब ये तो एक दिन का पार्ट है तो 2 दिन में कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे? तो 2 दिन में, एक दिन में 6 पार्ट तो 2 दिन में 12 पार्ट, एक दिन में 16 पार्ट तो 2 दिन में 32 पार्ट, एक दिन में x पार्ट तो 2 दिन में 2x पार्ट। और ये टोटल मिल के दोस्तों हमारा कितना पार्ट हो जाएगा? 60। और मैं अगर यहाँ से मैं अगर x की वैल्यू सिंप्लीफाई करूँ तो आ गया हमारा 32 + 12 44, 60 - 44 16, 16/2 यानी 8। यानी 8 लड़कों की हमें ज़रूरत होगी इस काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 man 1 woman टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। अ मैन अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days। इन हाउ मेनी डेज कैन 1 woman एलोन कंप्लीट द वर्क। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी और एक औरत एक साथ मिलकर किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, और जो आदमी है अगर वो अकेला उस काम को करे तो 10 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर वो औरत अकेले उस काम को कंप्लीट करे तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट होगा? दोस्तों मैन और वीमेन दोनों मिल के किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, और जो मैन है वो अकेले उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं दोनों का एलसीएम लूँ तो कितना आ गया? 10 और इसका 40 एलसीएम आ गया। ये हमारा हो गया टोटल पार्क, और यहाँ हमारा एक दिन का पार्ट होता है। तो 40 को मैं 8 से डिवाइड करूँ आ गया 5, 40 को मैं 10 से डिवाइड करूँ आ गया 4। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देना, एक आदमी एक दिन में 4 पार्ट कर रहा है, और एक आदमी और एक औरत मिल के एक दिन में 5 पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और आदमी जो है एक दिन में कितना पार्ट कर रहा है? यहाँ से 4 पार्ट, और दोनों मिल के एक दिन में 5 पार्ट, यानी औरत जो है एक दिन में 1 पार्ट कर रही होगी। अब जब औरत एक दिन में यानी 1 पार्ट एक दिन में कर रही है तो 40 पार्ट टोटल है, तो 40 पार्ट को कंप्लीट करने में उसको कितना दिन लगेगा? 40 डे। दोस्तों हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि अ सम ऑफ मनी इज सफिशिएंट टू पे एज वेजेस फॉर 21 days एंड बीज वेजेस फॉर 28 days। द सेम मनी इज सफिशिएंट टू पे द वेजेज ऑफ बोथ फॉर हाउ मेनी डेज। क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई अमाउंट है जो कि ए को पे किया जा रहा है 21 दिन काम करने के लिए, और बी को पे किया जा रहा है 28 दिन काम करने के लिए। सेम जो अमाउंट है वो दोनों को पे किया जाएगा कितने दिन में अगर वो काम को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो 21 दिन में काम को कंप्लीट कर देता होगा। ठीक, और जो बी है वो 28 दिन में काम को कंप्लीट कर देता होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर दोनों को पैसा अमाउंट दिया जाए, कब दिया जाए, मतलब कितने दिन में वो काम को कंप्लीट कर देंगे? तो दोस्तों कुछ नहीं, ये बस क्वेश्चन को घुमा रहा है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 21 और 28 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो आ गया 84, और ये 84 दोस्तों हमारा क्या है? टोटल पार्ट है। ठीक है,
अब ए और बी मिल के इस काम को दोस्तों कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 84 डिवाइडेड बाई 84 बाई 21 आ गया 4, 84 बाई 28 आ गया 3, यानी 84 डिवाइडेड बाई 7, 12 डेज। मतलब कि ए और बी 12 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे तो उनको उतना पैसा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि इफ एक्स कैन फिनिश अ जॉब इन 4 आवर्स एंड वाई कैन फिनिश द सेम जॉब इन 8 आवर्स इंडिपेंडेंटली, देन दे टुगेदर फिनिश द जॉब इन हाउ मेनी मिनट्स। क्वेश्चन सिंपल से है दोस्तों। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स जो है किसी काम को 4 घंटे में कंप्लीट कर रहा है और वाई उसी काम को 8 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, तो दोनों अगर मिल के उस काम को कंप्लीट करें तो कितने मिनट में कंप्लीट होगा? तो दोस्तों कुछ नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सा है। एक्स किसी काम को 4 घंटे में कंप्लीट कर रहा है, वाई उसी काम को 8 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। ये आर में है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं ये दोनों का एलसीएम ले लूँ जो कि टोटल पार्ट होगा, तो 8 और 4 का एलसीएम 8 हो गया, 8/4 हो गया 2 और 8/8 हो गया 1। यानी कि दोस्तों मतलब एक्स और वाई दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट, कितने आवर में कंप्लीट करेंगे? 8/3 आवर में। अब ये तो आर में, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है मिनट में, तो आर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ गया हमारा 20, यानी 160 मिनट में ये दोनों मिलके इस काम को कंप्लीट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स डज 1/4 ऑफ अ जॉब इन 6 डेज, वाई कंप्लीट्स रेस्ट ऑफ द जॉब इन 12 डेज, देन एक्स एंड वाई बोथ कंप्लीट द जॉब टुगेदर इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, एक्स किसी काम का 1/4 पार्ट 6 दिन में कर रहा है, वाई जो बचा हुआ काम है, यानी कि जो एक्स के करने के बाद जो बचा हुआ काम है, वो वाई उस काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। तो दोस्तों बोल रहा है कि अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट मतलब साथ में उस काम को कंप्लीट करें तो कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे? दोस्तों ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ठीक है दोस्तों, जब भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आप क्या करो कि आप वीडियो को एक बार पॉज कर दो और उस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करो। फिर आप जब सॉल्यूशन को देखोगे तो आपको और अच्छा लगेगा, तब आपको अपने गलती का पता चलेगा कि हाँ मैं यहाँ पर इस चीज़ को मिस कर रहा था। ठीक है, और अगर आपने बना लिया तो वेल एंड गुड। ठीक है, तो एक्स जो है किसी काम को मतलब 1/4 ऑफ अ पार्ट या 1/4 ऑफ अ जॉब डज इन 6 डे। तो दोस्तों एक बात बताओ, 1/4 काम है, किसी काम का 1/4 पार्ट अगर 6 दिन में किया जा रहा है तो उस पूरा का पूरा काम कितने दिन में कर लेगा वो? 6 डिवाइडेड बाई 1/4 यानी 24 डेज। मतलब एक्स जो है किसी काम को 24 दिन में कंप्लीट कर देगा। ठीक, वाई कंप्लीट रेस्ट ऑफ द जॉब। अब 1/4 तो काम कंप्लीट हो गया, एक हमारा पूरा काम होता है, इसमें से 1/4 तो एक्स ने कंप्लीट कर दिया, तो वाई कितना करेगा? 1 - 1/4 यानी 3/4। अब 3/4 काम जो वाई है ये कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 12 दिन में। ठीक है, तो एक पूरे के पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम उसको लग जाएगा? × 4 यानी 16 दिन। तो ये 16 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? आंसर आ गया 16 और 24 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो आ गया 48। ठीक है, ये आ गया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया, ये आ गया 48/16 यानी 3। तो 48/5 एक्स और वाई मिलकर इस काम को इतने दिन में 48/5 डेज में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि राम कंप्लीट्स 2/3 ऑफ हिज वर्क इन 10 डेज, टाइम ही विल टेक टू कंप्लीट 3/5 ऑफ द सेम वर्क। क्वेश्चन सिंपल सा है दोस्तों, राम किसी काम का 2/3 पार्ट 10 दिन में कर दे रहा है, तो पूछ रहा है कि अगर उसी काम का 3/5 पार्ट कंप्लीट करना हो तो कितना टाइम लगाएगा? तो दोस्तों 2/3 पार्ट को किया जा रहा है 10 दिन में, तो एक पूरा का पूरा काम को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाएगा? 2/3 यानी 15 दिन। मतलब कि 15 दिन में वो काम को कंप्लीट कर देगा। अब बोल रहा है कि 3/5 ऑफ द सेम वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? तो ये हमारा टोटल काम हो गया और ये इतना पार्ट उसको काम कंप्लीट करना है। तो अगर 5 ये जो है हमारा 15 दिन के बराबर है, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा? 5 15 दिन के बराबर, तो 1 3 दिन के बराबर, तो 3 9 दिन के बराबर। ये हमारा आंसर आ गया। और ये वाला भी मेथड करने का जरूरत नहीं था। देखो जैसे कि 2/3 है, क्या बोल रहा है? 2/3 ऑफ हिज वर्क इन 10 डेज। इसका मतलब ये जो है ये 10 दिन में कंप्लीट किया होगा 10 दिन में। 2 पार्ट 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो पूरा का पूरा यानी 3 पार्ट कितने दिन में कंप्लीट करेगा दोस्तों? 15 दिन में।
ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है 3/5। अब ये पूरा चीज़ होता है, तो अगर ये 15 हो गया तो ये कितना हो गया 9 दिन। ये हमारा आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि इन टू डेज ए बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश हाफ ऑफ अ वर्क। बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट 3/10 ऑफ पार्ट ऑफ वर्क इन 2 days, देन ए अलोन कैन कंप्लीट होल वर्क इन हाउ मेनी डेज। दोस्तों ए बी और सी ये तीनों मिल के आधा काम कंप्लीट कर रहे हैं 2 दिन में। तो दोस्तों आधा काम 2 दिन में कंप्लीट किया जा रहा है, तो पूरा काम कितना टाइम लग जाएगा 4 दिन लग जाएगा। ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि बी और सी है 2 दिन में 3/10 पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो दोस्तों एक बात बताओ, अगर 3/10 जो है 10 पार्ट है, ये 2 दिन में कंप्लीट किया जा रहा है, तो पूरा का पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट किया जाएगा 2 / 3/10 यानी 20/3 डेज। तो ये आ गया 20/3 डेज। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, आंसर आ गया। ये दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, तो ये 20/3 और 4 का एलसीएम आ गया 20। 20/4 की आ गया 5, 20/20/3 की आ गया 3। अब ये जो है ये हमारा क्या है दोस्तों टोटल पार्ट है, और ये क्या होता है 1 दिन का पार्ट होता है। अब एक बात बताओ दोस्तों, बी और सी मिलके 1 दिन में 3 पार्ट कर रहे हैं, और ए बी सी तीनों मिलके 1 दिन में 5 पार्ट कर रहे हैं, और बी और सी 1 दिन में कितना कर रहे हैं 3 पार्ट। तो दोस्तों एक कितना पार्ट करेगा 1 दिन में 2 पार्ट, तभी तो 3 और 2 5 हो जाएगा। अब ए जो है 1 दिन में 2 पार्ट कर रहा है, ठीक है, उसको 20 पार्ट करना है, यानी 2 पार्ट 1 दिन में किया जा रहा है, तो 20 पार्ट दोस्तों कितना दिन में होगा 20/2 यानी 10 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि एक कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा, तो आंसर आ गया 10। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि हम किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वेश्चन को मैनिपुलेट करके इसी मेथड पे हम कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहोगे तो ट्रस्ट में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। अभी समझने में थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा, पर जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, और जब भी मैं आप वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ कॉपी और पेन लेकर बैठो, हर क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन को देखो। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि वर्किंग एफिशिएंसीज ऑफ P and Q फॉर कंप्लीटिंग अ पीस ऑफ वर्क इज इन रेशियो 3:4। द नंबर ऑफ डेज टू बी टेकन बाई देम टू कंप्लीट द वर्क विल बी इन व्हाट रेशियो। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो इफिशियंसी होती है, ये टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इफिशिएंट का मतलब होता है क्षमता, इफिशियंसी का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता। अगर दोस्तों आप किसी काम को बहुत इफिशिएंटली कर रहे हो, इसका मतलब अगर आपके पास इफिशियंसी बहुत ज़्यादा है तो आप बहुत कम समय में काम को कंप्लीट करोगे। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा इफिशिएंट हो तो आप बहुत कम टाइम लगाओगे, और अगर आप की कार्य क्षमता बहुत कम है, आप बहुत कम इफिशिएंट हो, तो आप टाइम बहुत ज़्यादा लगाओगे। इस चीज़ को आप समझ रहे हो ना। अब दोस्तों एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो P और Q है, इनकी अगर इफिशियंसी की बात करें तो कितना दिया हुआ है, किस रेशियो में 3:4 के रेशियो में। तो दोस्तों अगर मैं इसके टाइम के बारे में बात करूं, किसी काम को कंप्लीट करने का जो टाइम है इसके बारे में बात करूं, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा होता है। क्यों? इफिशियंसी जो होता है टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। तो 4 आ जाएगा इधर और 3 आ जाएगा इधर। अब क्या पूछ रहा है कि इनके टाइम का जो नंबर ऑफ डेज है, ये दोनों कितना टाइम लगेगा किसी काम को कंप्लीट करने में, उसका रेशियो क्या होगा, तो ये इसका रेशियो हो जाएगा 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 6 men and 8 boys कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ठीक है, एंड 26 men and 48 boys कैन डू द सेम वर्क इन 2 days। तो दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि देन द टाइम टेकन बाय 15 men and 20 boys टू डू द सेम वर्क विल बी। दोस्तों एक बात बताओ, कितने भी लोग हों, हमें जो चीज़ है, हमें जो चीज़ चाहिए वो ये होता है कि पार्ट जो होता है, टोटल पार्ट, ये हमारा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, भले ही 5 लोग लगे या 10 लोग लगे या 15 औरतें लगी,
उससे मतलब नहीं है, कितने भी लोग लगे, हमारा अगर ये टोटल पार्ट कंप्लीट हो गया तो मतलब हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ टोटल पार्ट, ठीक है, अब भले ही वो 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर करें, या भले ही वो 26 आदमी और 48 बच्चे मिलके करें, या भले ही वो 15 आदमी और 20 लड़के मिलके करें। ठीक, अगर सेम पार्ट टोटल पार्ट को कंप्लीट कर दे रहे हैं तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 6 मैन है और 8 लड़के हैं। ठीक है, ये दोनों मिल के कितना दिन काम कर रहे हैं, 10 दिन, और 10 दिन काम करके इस टोटल पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। 26 आदमी है और 48 लड़का है, ये दोनों मिल के इस काम को कंप्लीट कर दे रहे हैं 2 दिन में, यानी 2 दिन में ये सब मिल के टोटल पार्ट कंप्लीट कर दे रहे हैं। अब क्वेश्चन में दोस्तों बोल रहा है कि 15 आदमी और 20 लड़के कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे, तो मैंने मान लिया 1 डे में इस काम को कंप्लीट करेंगे। अब दोस्तों अगर मैं ये दोनों को इवेलुएट करूं तो 2 से मैं 5 को कैंसिल कर सकता हूं। ठीक है, इस चीज़ को मैं अलग से लिख दे रहा हूं, ये 10 है और ये 2 है। ठीक है, तो ये 6 मैन हो गया और 8 बॉय हो गया। अगर ये 2 से 10 को कैंसिल कर दिया, यहाँ 5 आ गया, और ये क्या हो गया 26m + 48b हो गया। ठीक है, 2 तो कैंसिल हो गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ गया 30m + 40b = 26m + 48b। 26 30 से माइनस करेंगे, आ गया 4m = ये उधर चला गया 8b। यानी अगर m/b की बात करें तो ये कितना आ गया 2/1। यानी कि मैन एक दिन में 2 पार्ट कर रहा है, बॉय एक दिन में 1 पार्ट कर रहा है। अब दोस्तों आप इस चीज़ को किसी भी इक्वेशन में पुट करके इस x की वैल्यू निकाल सकते हो। मुझे आसान लग रहा है ये और ये, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर ये दोनों की मैं बात करूँ, m की वैल्यू 2 रखूँ, b की वैल्यू 1 रखूँ, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 2। m की वैल्यू 2 रख रहा हूँ तो 6 × 2 12, 8 × 1 8 × 10 = 15 × 2 30 + 20 × b1 20x। ठीक है, तो ये कितना हो गया 200 हो गया। और अगर x की बात करें तो ये इधर 50 आ गया, तो ये आ गया 4। मतलब 4 लोगों की ज़रूरत होगी, मतलब 4 क्या बोल रहा है कि डू द सेम वर्क, मतलब 4 दिन में 15 आदमी और 20 लड़का इस काम को कंप्लीट करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days while 10 women can do it in 5 days. In how many days can 5 women and 3 men do? ठीक है, मतलब उस काम को 5 औरत और 3 आदमी मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों सेम पहले ही वाला कंसेप्ट हम लगाएंगे। हमें नहीं मालूम कि कितने लोग टोटल पार्टी हो गए, हमें नहीं मालूम कि कितने लोग या कितना औरत कितना लड़का इस काम को कंप्लीट करने में लग रहा है, हमें बस टोटल पार्ट से मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो 5 आदमी है, ठीक है, कितना दिन लगा रहा है 6 दिन लगा रहा है, तब जाके टोटल पार्ट को कंप्लीट कर पा रहा है। ठीक है, उसके बाद 10 औरत 10 वीमेन, ठीक है, कितना दिन काम करती है 5 दिन, तब जाके इस पूरे काम को कंप्लीट कर देती है। अब बोल रहा है कि 5 वीमेन और 3 मैन इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो मैंने मान लिया कि x दिन लगा रहा है इस टोटल पार्ट को कंप्लीट करने में। अब ये भी इतना ही पार्ट कर रहा है, ये भी इतना ही पार्ट कर रहा है, ये भी इतना ही पार्ट कर रहा है, मतलब तीनों आपस में क्या है दोस्तों इक्वल है। अब मैं यहाँ से मैं m और w की वैल्यू इवेलुएट करूँ तो ये कितना आ गया 5m × 6 = क्या है 10w × 5। 5 से 5 कैंसल, ठीक है, और हमारे पास ये 2 से 5 कैंसल, 2 से 3, तो ये आ गया 3m = 5w। यानी m/w की मैं रेशियो निकालूँ तो कितना आ गया 5/3। यानी एक आदमी एक दिन में 5 पार्ट कर रहा होगा और एक वीमेन एक दिन में 3 पार्ट कर रही होगी। अब दोस्तों अब कुछ नहीं, एवेलुएट कर दो, किसी में भी वैल्यू रख दो, जैसे हम इन दोनों में वैल्यू रखते हैं। तो मैन की वैल्यू 5 है, वीमेन की वैल्यू 3 है। वीमेन की वैल्यू 3 अगर यहाँ पुट करेंगे तो 10 × 3 30, 30 × 5 150,
5 इंटू 3 15, 3 इंटू मैन की कितना है 5, 3 इंटू 5 15, ये x हो गया। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो 150/30 यानी हमारा 5 आंसर हो जाएगा। तो ये जो दोस्तों 5 है, मतलब 5 दिन में 5 वीमेन और 3 मैन इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि हम किस तरह से बहुत इजी वे में हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो दोस्तों प्लीज़ आप प्रैक्टिस में रहिए, और अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर डाउट महसूस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आपको थोड़ा सा भी अगर कंसेप्ट अगर ऐसा लग रहा हो कि थोड़ा सा भी क्लियर नहीं है, तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई इट। सो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों कोई भी आदमी, जो भी कोई भी लड़का जो भी गवर्नमेंट जॉब या कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा होगा, प्लीज़ आप उसे शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लिव।